हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में अपन ने डी ब्रोगली की समीकरण देख ली थी, जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण व तरंग दोनों प्रकृतियों में चलते हैं। तो आज अपन को स्टार्ट करना था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या के बाद हाइजेनबर्ग ने तरंग यांत्रिकी के आधार पर संवेग व स्थिति में एक संबंध स्थापित किया और एक सिद्धांत दिया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत था क्या कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग दोनों को एक ही समय पर ज्ञात करना असंभव होता है। कि यदि हम सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही सूक्ष्म कणों में आते हैं, इनकी स्थिति और संवेग में से किसी एक को सही ज्ञात करना चाहें तो दूसरे में अनिश्चितताएं आ जाती हैं। जैसे अपन स्थिति को सही ज्ञात करना चाहें तो संवेग में अनिश्चितताएं आ जाएंगी, और संवेग को सही ज्ञात करना चाहें तो स्थिति में अनिश्चितताएं आ जाएंगी। तो यही इन्होंने बताया कि यदि किसी क्षण स्थिति को सही ज्ञात किया जाए तो संवेग में अनिश्चितताएं आ जाएंगी, और यदि संवेग को सही ज्ञात किया जाए तो उसकी स्थिति में अनिश्चितताएं आ जाएंगी। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में बताया गया था। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार स्थिति को डेल्टा एक्स से व संवेग को डेल्टा पी से डिनोट किया गया, और इन्होंने बताया कि जब हम इस स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जब गुणनफल करते हैं तो वो h अपॉन में 4 पाई के या तो समान होगा या उससे अधिक होगा। तो इसे अपन समीकरण के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू में h अपॉन में 4 पाई, जहाँ पे आपको पता है कि जो p होता है वो mv जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का संवेग होता है, और mc जो होता है वो फोटोन का संवेग होता है। तो अपन को इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालना है सूक्ष्म कण का, तो अपन mv रखते हैं। तो अपन ने p के जगह अपन mv रखा, तो m को जब अपन 4 पाई के मल्टीप्लाई में लेके आए तो यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू में 4 पाई, वो h अपॉन में 4 पाई इंटू में m, जिसे अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो इस समीकरण से अपन को सिद्ध क्या हुआ कि जो स्थिति में अनिश्चितता है वो संवेग में अनिश्चितता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा एक्स समानुपाती 1 अपॉन में डेल्टा पी। ये संवेग में अनिश्चितताएं होती हैं। अब इसके आधार पर निकला क्या कि अतः डेल्टा एक्स व डेल्टा पी को दोनों स्थिति व संवेग में अनिश्चितताएं हैं, तथा इनका गुणनफल जब अपन करते हैं तो ये h के प्लांक नियतांक के लगभग बराबर होती हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी बराबर होंगी h के, ये इससे सिद्ध होता है। तो संवेग व स्थिति को जब हम किसी भी क्षण सही मापते हैं तो दूसरे में अनिश्चितताएं आ जाती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि अपन संवेग को सही ज्ञात करेंगे तो स्थिति में अनिश्चितताएं आ जाएंगी, और स्थिति को सही ज्ञात करेंगे तो संवेग में अनिश्चितताएं आ जाएंगी। हाइजेनबर्ग ने इस नियम के अनुसार जो सूक्ष्म कण होते हैं और फोटोन होते हैं, ये नियम उन दोनों पर लागू होता है, परंतु जो फोटोन होते हैं उनका भार अधिक होने के कारण इनमें अनिश्चितताएं आ जाती हैं, जिसके कारण जो इनका मान होता है वो नगण्य आ जाता है, 0 के लगभग बराबर हो जाता है। जैसे 0.0004 होता है तो उसको अपन 0 लिख सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही नगण्य आ जाता है। तो इन्होंने माना कि कोई m द्रव्यमान का कोई कण है जो v वेग से गति कर रहा है, तो उसका संवेग mv होगा। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी, जो mv जो गुणा कर देंगे तो यहाँ संवेग mv होगा। तो ये समीकरण नंबर 1 से x डेल्टा एक्स क्या थी, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी के जगह पर आपने क्या रखा mv, तो m को यहाँ और इज इक्वल टू में क्या था h, तो mv को जब अपने v को m को यहाँ से mv से m को यहाँ डिवाइड में लेके गए तो बना डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी इज इक्वल टू में h अपॉन में mv, जिसको अपन ने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो अतः m का मान जब अधिक होगा तो h अपॉन में m अर्थात डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी का मान जो है वो कम होगा, क्योंकि m का जब मान अधिक होगा तो जो प्लांक नियतांक 6.62 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड जो मान है h का, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान अधिक होगा, तो इसका मान भी कम आ जाएगा, और ये इनके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में है तो इनका मान भी कम होगा। इसीलिए यह फोटोनों पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है। परंतु जब सूक्ष्म कणों की बात की जाए तो m का मान बहुत ही कम होगा, तो होने के कारण h अपॉन में m अर्थात डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी का मान अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि जब m का मान कम होगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा
डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो मल्टीप्लाई है या एच का जो मान है वो अधिक ही रहेगा, तो यह सभी स्थिति में सूक्ष्म कणों के लिए दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ से अपन बात करेंगे अनिश्चितता के सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुई। तो ये अपन स्टार्ट करते हैं कि ये हुआ कैसे। तो इन्होंने एक यहाँ से फोटोन को इंडक्ट कराया। फोटोन क्या होता है, h म्यू अपॉन में c। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन ये फोटोन से, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से आगे टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो ए और बी के बीच में कहीं से भी जाकर माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, जो अपन देख लेंगे और अनिश्चितता की व्युत्पत्ति कर लेंगे। तो इसके आधार पर बताया क्या गया कि जब तरंग दैर्घ्य की विकिरण लैम्डा तरंग दैर्घ्य की विकिरण को डाला जाता है तो ओ बिंदु पर फोटोन h म्यू अपॉन में c इलेक्ट्रॉन से टकराकर कॉम्पटन प्रभाव के कारण लैम्डा डैश में परिवर्तित हो जाती है, तथा प्रकीर्णित फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा डैश, वह माइक्रोस्कोप में देखने पर माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता जो होती है डेल्टा एक्स लैम्डा डैश अपॉन में 2 साइन अल्फा होती है। अब यहाँ पे जो है ये भी लैम्डा मानी गई, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होकर यहाँ पे गए तो ये भी h म्यू डैश अपॉन में c, ये भी लैम्डा मानी गई। और यहाँ यदि इलेक्ट्रॉन OA की तरफ चले जाते हैं तो लैम्डा डैश अपॉन में c, वो h म्यू डैश अपॉन में c, ये लैम्डा मानी गई। अब ये किसी भी दिशा में जा सकती हैं। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा दी गई जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन या ए बी के बीच में से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसको अपन देख लेंगे और अपन अनिश्चितताओं की जानकारी ले लेंगे कि अनिश्चितताएं कहाँ से कहाँ तक हैं। तो यहाँ पर जहाँ अल्फा माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता लेंस के कोणीय द्वारक है, चूंकि कोणीय द्वारक को बोलते हैं एंगुलर इक्वेटर, चूंकि डेल्टा एक्स बिंदु के बीच की वह निकटतम दूरी को बताता है जिसका माइक्रोस्कोप से विभेदन किया जा सकता है, अतः डेल्टा एक्स अक्ष की ओर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने में अनिश्चितताओं को दर्शाता है। अब अपन को थोड़ा आगे समझना है। पहले आप यहाँ से समझिए, माना कि आपतित फोटोन को जब तरंग दैर्घ्य लैम्डा इस फोटोन को x दिशा में संवेग h म्यू अपॉन में c है, जो आपको मैंने चित्र में बताया, तथा यह फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यह फोटोन OA व OB के मध्य किसी भी स्थान से माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है तो OB के फोटोन के संवेग h म्यू डैश अपॉन में c व OX का दिशा में घटक h म्यू डैश अपॉन में c साइन अल्फा बनता है, जहाँ म्यू इसकी आवृत्ति होती है और OX दिशा में संवेग होता है। अब ये बनता कैसे है ये थोड़ा आप चित्र से समझिए। अब यहाँ पे जो है ये जो घटक है ये बनता है OB, ये परंतु इसके बीच में जो अल्फा कोण बन रहा है ये होता है कोस अल्फा। अब कोस अल्फा को जब अपन आपने थोड़ा पढ़ा होगा 11th 12th में, जो अपन एंगल मापते हैं, आप मैथ के हैं तो समझ जाएंगे, परंतु आप बायो के हैं तो थोड़ा आपको मान सकता हूँ टफ लगेगा। अपन जो एंगल मापते हैं ये तो आपको पता है ये 90 पे मापते हैं, परंतु ये जो एंगल है ये कोस अल्फा है। अपन को लेना कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लेना है। इसको अपन बनाएंगे तो ये जो म्यू डैश है ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसको लेने के लिए h म्यू डैश अपॉन में c साइन अल्फा बन जाएगा, क्योंकि कोस को जब अपन कन्वर्ट करते हैं तो ये साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है ये भी कोस अल्फा है, ये कोस अल्फा है। अब अपन इसको लेंगे तो विपरीत डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो अपन ये वाला एंगल लेंगे, यहाँ पे जो बन रहा है वो h म्यू डैश अपॉन में c। अब यहाँ पे जो कोस अल्फा था उसको अपन बदलेंगे तो वो साइन अल्फा में बदल जाएगा। अब ये विपरीत डायरेक्शन में है तो OA के लिए जो आएगा वो h म्यू डैश में से घटाना पड़ेगा, h म्यू डैश माइनस में h म्यू डैश अपॉन में c साइन अल्फा, ये साइन अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा। परंतु जब अपन OB की बात करेंगे तो h म्यू तो ये इंडेक्ट अपन करा रहे हैं जो सेम ही है, परंतु यहाँ पे जो है इसकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये h म्यू जब यहाँ से एंगल लेंगे तो ये इस दिशा में है, और जो इंडेक्ट करा रहे हैं उसकी भी दिशा यही है, x दिशा में जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा h म्यू डैश अपॉन में c साइन अल्फा। अब इन दोनों को अपन समीकरण के आधार पर दिखाते हैं आपको। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि OB
ओ ए जो आएगा उसमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, बाकी म्यू डैश अपॉन में सी साइन अल्फा आएगा। जो इंडेक्ट अपन ने कराया था म्यू डैश एच म्यू अपॉन में सी, ये फोटोन था, ये अपन ने निकाला था। और यहाँ पे ओ बी के लिए मैं आपको बताया था कि उन दोनों की दिशाएं सेम थी, तो एच म्यू डैश अपॉन में सी, और दिशाएं सेम होने के कारण उनके बीच में प्लस चिन्ह आया, तो एच म्यू डैश अपॉन में सी साइन अल्फा आ गया। अब ओ एक्स काटना है अपन को। अब ओ एक्स जब अपन निकालेंगे तो डेल्टा पी में से डेल्टा पी के लिए पी बी माइनस में पी ए करेंगे, तो ये जो समीकरण थी इसमें से इस समीकरण को घटाएंगे। तो अब जब अपन इसको घटाते हैं तो एक चिन्ह माइनस का यहाँ पे आ गया, अपन ने समीकरण पी बी की लिख दी, उसके बाद माइनस चिन्ह यहाँ पे आ गया, उसके बाद अपन ने पी ए का मान रख दिया। तो यहाँ पे जो प्लस था वो इससे भी टकराएगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ से ये एच म्यू अपॉन में सी से एच म्यू अपॉन में सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा पी बचेगा क्या, 2 एच म्यू डैश अपॉन में सी साइन अल्फा। अब अपन को पता है म्यू डैश अपॉन में सी क्या होता है, 1 अपॉन में लैम्डा डैश। अपन ने म्यू डैश अपॉन में सी की जगह पर क्या लग रखा, लैम्डा डैश, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू में 2h अपॉन में लैम्डा डैश साइन अल्फा। इसको अपन ने समीकरण 2 दे दिया, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 अपन ने क्या बनाई थी, ये वाली बनाई थी, यहाँ पे समीकरण 1 आई थी और ये आ गई अपनी समीकरण 2। तो इनके मान जब अपन रखेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी को जब रखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे मान क्या था, एच डैश अपॉन में 2 साइन अल्फा, यहाँ पे मान क्या आया 2h अपॉन में लैम्डा डैश इंटू में साइन, और लैम्डा डैश से लैम्डा डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा, 2 से 2, तो एच डैश वो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी लगभग बराबर किसके आ जाएंगे, एच के। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या थी, स्थिति में अनिश्चितता, और यहाँ पे पी क्या था, संवेग में अनिश्चितता, जो एच के प्लांक नियतांक के लगभग अपन ने बराबर कर दिए। मुझे उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। तो इसी अनिश्चितता के मान को डेल्टा एक्स अक्ष की दिशा में, परंतु इसे अन्य अक्षों पर भी ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अपन ने अभी तो निकाला किसके लिए, डेल्टा एक्स के लिए, मतलब एक्स अक्ष के लिए। अब हम वाई अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए भी निकाल सकते हैं, जो अपन आगे निकालेंगे भी। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो इस सूत्र को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का गणितीय रूप के अनुरूप तथा इसकी त्रुटियां h के अधिक होती हैं, अतः डेल्टा x इंटू में डेल्टा p जो होता है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू में बराबर होगा डेल्टा x के, क्योंकि वहाँ पे लगभग बराबर था, परंतु इसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, कुछ कमियां हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो h का जो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो मान है वो h के मान से बड़ा या बराबर ही होगा। तो यहाँ पे अपन यदि इसको बिल्कुल ही एक्यूरेट सही रूप देखें तो जो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो या तो अधिक होगा या बराबर होगा h अपॉन में 4 पाई के। ये जो था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, जो अपन ने डेरिवेशन के माध्यम से सोल्व किया है, और ये आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर अब आगे अपन शुरू करेंगे साइनोसॉइडल समीकरण। तो आपको ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। यदि आपको कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।